हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल इनोवेटिव क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन में बच्चा बोला क्या गया है। सबसे पहले रीड करिए क्वेश्चन को। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP A1 A2 A3 इफ़ इट इज़ नोन दैट दिस AP का जो सम है वो 2 to 5 है। ओके, सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन को क्या हो गया भाई, ये कहाँ उड़ रहा है? यस, इसको इसके टिकाने पे लगा देते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें दो APs की बात की गई है। सबसे पहले क्वेश्चन की ऑब्जर्वेशन करा करो। मैं इसीलिए लॉन्ग वीडियोस में वही क्वेश्चन लेकर आती हूँ जो कि बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। NCERT लेवल के क्वेश्चंस मैं शॉर्ट वीडियो में कवर कराती हूँ। यस, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो सम है फर्स्ट 24 टर्म्स का, तो ये कहाँ से रेफरेंस है क्वेश्चन? तो आप कह सकते हो NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल्स में दिया है। तो जो इन्होंने क्या बोला है, जो सम है 24 टर्म्स का क्या होगा इस वाली AP में। अगर इस वाली AP के बारे में इंफॉर्मेशन, अब देखो आपको एड्रेस किसी अपने घर का पता है और आपको किसी और के घर जाना है, आपको एड्रेस पता होना चाहिए ना, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये रास्ता, ये रूट है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी आपको एक AP दी है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, दूसरे के बारे में नहीं है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसी से ही निकालनी होती है। कैसे? देखिए, जो गिवन होता है उसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकलती है। सबसे पहले वही देखा करो, ठीक है, क्या निकालना है, क्या गिवन है, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकलती है। देखिए हमारे पास 24 टर्म्स का सम पूछा है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ सम ऑफ 24 टर्म्स। देखो कि AP कितनी आसान वाली दी है, ये वाली, तो इसमें तो आराम से आप देख सकते हो। कैसे लिखोगे? 24/2 n/2 फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला मैं मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। वैसे आई होप आपको फॉर्मूला पता हो। SN = n/2। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? 2a + n - 1 × d वाला करते हैं, ठीक है। 2a + n - 1 × d। और एक और फॉर्मूला होता है, वो भी मेंशन कर रही हूँ, n/2 a + nth टर्म, इट मीन्स l ऑल्सो, इसको हम l भी लिखते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं ऐसे करके आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे l भी लिखते हैं लास्ट टर्म। क्लियर? अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा। ये तो हमारे फॉर्मूलाज जो यूज़ होंगे ये वो मेंशन किए गए हैं। क्लियर? अब देखना यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं। 24/2 मतलब n/2, 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे d की वैल्यू d होगी, क्योंकि हमें पता है कि a2 की वैल्यू क्या होती है, a + d, एंड a की वैल्यू होती है d। तो d निकालने तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मिनट, a ये कैंसिल हो जाएगा और d ही निकलेगा। तो d की वैल्यू यहाँ पे d ही पुट करनी है। क्लियर है इतना? चलिए 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 अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो सकता है? हमें पता है कि 2 के साथ हम इसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी सिंप्लीफिकेशन के बाद अब दूसरी जो हमारे पास AP गिवन है उसे ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्व। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा A1 है, A5 है, A10 है, A15 है। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, वो क्या है? AN = A + n - 1 × d। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला। क्लियर? nth टर्म का फॉर्मूला। अब इसको यूज़ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। A1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? A ही लिख सकती हूँ। A5 को क्या लिख सकती हूँ? A + 4d, n - 1d होता है ना, तो 5 - 1 = 4d। क्लियर? A10 को क्या लिख सकती हूँ? A + 9d। नेक्स्ट इज A10, A15 को क्या लिख सकती हूँ? A + 14d। नेक्स्ट इज A20 को क्या लिख सकती हूँ? A + 19d। यस, A + 19d। A20 को लिख दिया A + 19d। A14 हो गया। A24 को A + 23d। A + 23d। क्लियर है? गॉट माई पॉइंट? इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको? 225 के इक्वल गिवन है। क्या है? गिवन है, कंफ्यूज नहीं होंगे, गिवन ही है। क्लियर? चलिए अब इसको हम करते हैं ऐड। देखना, 2a, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6a प्लस, अब यहाँ पे ऐड करेंगे कौन से टर्म्स को? यहाँ पे मैं देखिए 4d, ठीक है, यहाँ पे आपको 4d, 9d, 14d, 19d एंड 23d, इसको ऐड कर लीजिए। फटाफट से बताइए क्या होगा। करिए सॉल्व। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू एक और क्वेश्चन जो मैंने कराया था। 9d थोड़ा और कलर से करते हैं क्योंकि स्पेस भी कम है
ऊपर से फिर डिफ़िकल्टी होगी। 4D 14, रुकिए, 19 + 14 कितने होते हैं? 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, तो 33 होते हैं। 33 + 23 इज़ 3, 4, 5, 56। तो इसको कर लिया, इसको कर लिया, 56 आया। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया? 69D। ठीक है, आपके सामने मैंने पूरा आपको कैलकुलेट करके दिखाया। तो 69D हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे बन के आ रहा है। किसके बराबर है भाई? 2 to 5 के बराबर है। कुछ कॉमन तो आएगा ही नहीं, तो 5, 6, 7, 8, 9 एंड कॉमन आ भी सकते हैं, 3 के टेबल से कट हो जाएगा। 3 2 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई करके बनेगा 2A + 23D। अब नहीं होगा आगे सिंप्लीफाई फर्दर, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 75 का होता है ना, हाँ, 75D, 75 आ जाएगा जी। ठीक है, इतना बन गया। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे फर्दर मूव कर रही हूँ। 2A + 23D इज इक्वल्स टू क्या बना हमारे पास? 2A + 23D इक्वल्स टू 75। और हमें अब किसकी मदद लेनी है? ये वाले की। ठीक है, अब इसकी मदद लेंगे और सॉल्व करेंगे फर्दर। यस, चलिए, अब हमें जो गिवन था उसकी मदद लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमें S24 गिवन था, जिसकी वैल्यू कैसे निकलनी है मैंने आपको बता दिया वैसे पीछे। S24, एक मिनट पीछे हमें जो गिवन था, ठीक है, S24 यहाँ पे क्या आ गया? S24 2A n-1 क्या आएगा? 23D। क्लियर? ये कैंसिल हो गया, तो इट इज़ 12 एंड 12 2 ज़ा 24A + 12 और 3, 12 को 3 से भाई कर दो फटाफट से, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताएंगे। तो 12 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा मुझे बता दीजिए। 12 को 23 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 3 1 3, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो 4 5 6 7, तो 276 आता है। 276D हमारे पास आता है। सम ऑफ 24 टर्म्स। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो ना A गिवन है ना D गिवन है, तो आपने क्या आंसर निकाला है? तो देखो भाई, हमें एक और टर्म मिली थी पीछे, कौन सी मिली थी? 2A + 23D इक्वल्स टू 75। हमने पीछे यही निकाली थी, इतनी मेहनत से निकाली थी कि नहीं? निकाली थी ना। तो अभी हम यहाँ पे इसकी मदद ले लेते हैं। ठीक है, इसकी क्या लेंगे? हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे A भी निकाल सकते हो, D भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। एक निकल गया, दूसरे को यहाँ पे पुट करके सोल्यूशन निकल आएगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से ऑब्ज़र्व करें ना, तो हमें ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली है उसे डायरेक्ट भी आपका आंसर डायरेक्ट ही निकलेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, ये मैंने आपको कॉमन मिस्टेक बताई है आपकी जो आप लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको हर मतलब वीडियो में बताती हूँ कि क्या गलती आप लोग करते हैं जिस कारण आपका क्वेश्चन नहीं निकलता। जब भी आप नोट्स बनाओ, उसको एक रेड पेन रख लो, उसके साथ मेंशन ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रेड मार्कर से ज़रूर मेंशन करती हूँ। तो मिस्टेक नंबर 1 ही है आज की, एक ही निकलेगी अगर इस क्वेश्चन को करा होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 चीज़ें लग रही हैं आपको कि मिसिंग है, पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको S24 की वैल्यू तो निकालनी है, इसलिए वो भी मिसिंग है। तो 3 में आप 2 इक्वेशंस के साथ 3 वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते हैं। इसमें आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर लो फॉर 3 अननोन वैल्यूज़ आंसर, या कह लो कि आंसर या सॉल्यूशन इज़ नॉट टू बी फाउंड इफ़ वी हैव 2 इक्वेशंस। ठीक है, 2 इक्वेशंस मेंशन कर लेना इसको। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, अब हमें क्या करना था, S24 में ये वैल्यू आपको चाहिए 2A + 23D, तो इसकी तो वैल्यू निकाल दी भाई, 75 आई। तो यहाँ पे 12 को सिंपल 75 से मल्टीप्लाई करना था और आपका आंसर आ जाना था, विच इज़ 900। कर लेना मल्टीप्लाई, कि कर दूँ एक बार, चलो देख लो इसका मल्टीप्लाई भी। 5 2 ज़ा 10,
7 to the 14 150, 5 1 ज़ा 5 एंड 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे क्या बना 5 5 10 और 1 7 8 1 9 और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 900। तो इट मीन्स योर फाइनल सोल्यूशन इज 900। है ना सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले फर्स्ट एपी को सॉल्व किया, जो गिवन था उससे ऑब्जर्व किया, दोनों की कंपेयर की, क्वांटिटीज़ जो कॉमन मिस्टेक है ये वाली मत करना, तो आपका सोल्यूशन निकल आएगा। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। जैसा भी आपका फीडबैक हो प्लीज़ वो दिया करो, क्योंकि मैं तो आपका जो फीडबैक है वो कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप लोग फीडबैक देते हो कि हाँ समझ में आया कि नहीं भी आया। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ।